सो गाइस, आज हम शुरू करेंगे वीडियो इस बारे में है कि आपको कौन सी स्टेशनरी ज़रूरी है निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए और क्या आप यूज़ कर सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम। तो सबसे पहली बात कलर्स पे आती हूँ, क्योंकि इस चीज़ के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, कुछ पता नहीं होता, जो बिल्कुल न्यू होते हैं। सबसे पहली बात, स्केच पेन, वाटर कलर, ऑयल पेस्टल, क्रेयॉन, ये सब कुछ यूज़ नहीं करना है। मार्क्स कट जाएंगे, नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ पेंसिल कलर यूज़ करने हैं, क्योंकि जब मैं पेपर देने गई थी तो मेरे साइड में भी एक लड़की थी जो स्केच पेन यूज़ कर रही थी, जो कि ऑफकोर्स नहीं करते हैं। उसके बाद आपको ऐसे आप कलर्स मंगवा सकते हैं। 36 का पैक है, पर आप 48 का मंगवाएं और ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 कंपनीज़ हैं इसकी, एक स्टेडलर और एक फेबर कैसल। मैंने फेबर कैसल से दिया था, और पहली बात ये सस्ता भी आता है और अच्छा भी होता है, तो फेबर कैसल से देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और स्टेडलर भी ले सकते हैं, वो थोड़ा महंगा आएगा पर वो भी बहुत अच्छा है। ये थी बात पेंसिल कलर्स की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम आप पहले पेंसिल कलर से बनाना सीखें, उसके बाद आप शेडिंग पर आएँ और उसके बाद ही कलर्स पर आएँ। फिर उसके लिए आपको एक लेड पेंसिल भी लेनी चाहिए। लेड पेंसिल यानी वो पेन पेंसिल जो सिक्के वाली होती है, वो भी ज़रूरी है और वो भी बहुत ज़्यादा काम आती है इस सब में। और लेड पेंसिल यानी ये ऐसी। और उसके बाद आपको अगर शेडिंग के लिए पेंसिल लेनी है तो आप ये ले सकते हैं 8 लाइन की। ये 6 आती हैं और इसमें से ज़्यादा 10 भी है, 8 भी है, 6 भी है, 4 भी है, 2 भी है और H भी है, पर आपको 6 भी तक ही यूज़ करनी है पेपर में, इसलिए आप ये भी ले सकते हैं। उसके बाद जब आपको कोई चीज़ें की आउटलाइन करनी हो, जैसे ब्लैक चीज़ से, तो आप ये ले सकते हैं। ये है माइक्रॉन, ये ले सकते हैं आप। ये 3 का पैक आ जाएगा। और ये है पिग्मा कंपनी का सकूरा, एंड ये है फाइन लाइनर। ये ब्लैक फाइन लाइनर है और ये 5 का एक पैक आता है, शायद 3 का भी आता होगा, पर मैंने 5 का मंगवाया था इसलिए बता रही हूँ। और आपको ये दोनों साथ में मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, आप इनमें से एक मंगवाओगे वो भी काम चल जाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेकर पेपर देने तक, ठीक है। और आपको पेपर में चेक करना होता है कि आप कलर भी कर सकते हो, नहीं कर सकते। किसी किसी क्वेश्चन में लिखा होता है कि कलर नहीं करना, और वहाँ आप करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। और कलर नहीं करना तो शेडिंग कर सकते हो, इसलिए शेडिंग भी सीखनी होती है। उसके बाद वाइट पेन होता है अगर आपको कलर पे कुछ भी वाइट कलर से करना होता है, क्योंकि वाइट पेंसिल कलर तो नहीं चलता है, इसलिए वाइट पेन। उसके लिए 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। ये जो वाइट पेन है ना, ये मेरे हिसाब से अच्छा चलता है, पर आपको बीच बीच में ऐसे करता रहना पड़ेगा हाथ पे, ताकि चलता रहे, क्योंकि इस पर कलर लग जाता है फिर ये चलना थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाता है। तो ये भी अच्छा है, पर ये है यूनिबॉल का, और ये एक भी आ जाएगा तो आप एक भी ले सकते हो। फिर ये था जेरी रोल का पेन, ये मैंने 3 मंगवाए थे, और इसमें से नहीं, मैंने 5 मंगवाए थे या 3, और इसमें से 2-3 अच्छे से नहीं चल रहे थे, पर आई गेस चलते होंगे, मेरे ही नहीं चल रहे थे। और ये बहुत अच्छे से चलता है, और इसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं है ऐसे इस बीच में हाथ पे करने की, ऐसे ऐसे। उसके बाद प्रिपरेशन के लिए आपको पेजेस भी चाहिए होंगे, क्योंकि आपको ड्राइंग करनी है। तो ऐसे आप पूरा बंडल ले सकते हैं ऐसे पेजेस का, क्योंकि ये ज़रूरी है। और इसमें आपको GSM होती है कि कितनी थिक होनी चाहिए। पहली बात A4 साइज शीट, दूसरी बात मैं बोलूँगी कि आप 120 GSM पे करें, अगर उससे थोड़ा कम है तो 100, और 70-75 भी चल जाएगा, क्योंकि मैंने खुद ही उस पर करा था और मुझे ऐसी कोई दिक्कत पेपर में नहीं आई, पर बहुत लोगों को आ सकती है। तो सबसे ज़्यादा आइडियल वो होगा GSM 100 से 120, वरना 70-80 वाला भी चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आप बुक ले सकते हैं अरिहंत की गैप प्रपोर्शन के लिए, अगर आपकी कोई कोचिंग नहीं है, और कोचिंग है तो भी ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और उसके बाद आपको रफ नोटबुक जो बनानी है वो अलग अलग बनानी है, हर एक की, मैथ की अलग, लॉजिकल रीजनिंग की। और एक और जो नोटबुक बनानी है उसमें आप वोकैब लिखेंगे रोज़, करंट अफेयर लिखेंगे रोज़, अलग नोटबुक में, करंट अफेयर अलग में, वोकैब अलग में। और जब आप मैथ और लॉजिकल रीजनिंग के बनाओ तो मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप एक अलग बनाओ, जिसमें आपने सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं, और आप क्वेश्चन और अलग में करो। या फिर जैसे कोई नया क्वेश्चन दिखा हुआ, आप क्वेश्चन लिखो, पूरा क्वेश्चन लिखो, उसके बाद नीचे उसका सॉल्यूशन लिखो, उसमें जिसमें आप फॉर्मूले लिख रहे हो। ये मैंने करा था और मेरे बहुत काम आया था, क्योंकि मैं शुरू में कुछ चैप्टर करती थी, उसके बाद जब मैं उस पर वापस आती थी तो मैं फॉर्मूले वाली नोटबुक खोल के देख लेती थी। यही है। और प्लीज़ कोई कलर वो यूज़ मत करना जो कलर करने भी नहीं है यूज़,
यही सारा था, इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं होता है। एंड आप स्केल रख सकते हो ऑफ कोर्स, और मतलब आपकी ड्राइंग लाइन क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ज़्यादातर आपको स्केल की ज़रूरत पड़े ही ना, कंपास की भी कोई ज़रूरत नहीं है। फ्री हैंड ड्रॉ करना होता है, आपको प्रिपरेशन ही इतनी अच्छी करनी पड़ती है कि आप वो अच्छे से बना सके अपने हाथ से ही, तो इन सब चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वही पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र और आपकी पेन्स। और आपको ये देखना पड़ेगा कि जो पेंसिल कलर है उसके साथ कौन सा शार्पनर अच्छे से शार्प कर रहा है, क्योंकि कोई कोई जो शार्पनर होते हैं सॉरी, वो पेंसिल को गलत तरीके से शार्प कर देते हैं और फिर वो उसका सिक्का बड़ा हो ही नहीं पाता, टूटता रहता है इसलिए। तो मेरा भी सिक्का जो था वो पहले टूटता था, और फिर मैंने देखा कि ये वाला जो शार्पनर है जिसमें आगे इरेज़र भी आती है, ये यूज़फुल था मेरे वाले पेंसिल कलर के लिए। पर शायद सबके अलग होता है, क्योंकि मेरी फ्रेंड के पास भी यही कलर थे, उसमें अच्छे से शार्प नहीं कर रहा था, तो आपको देखना पड़ेगा। तो यही था, अपने कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं बताऊंगी। और आप ये भी बता सकते हो मैं अगली वीडियो निफ्ट के बारे में या NID के बारे में किस चीज़ पर बनाऊँ। थैंक यू।